झूठ बोलते हो वो भी छाछ जाता है, और मांस मछली अंडा खाते हो मुर्गा खाते हो वो सब छाछ जाता है। लेकिन अब भक्ति तुमको नहीं छाछ रही है, ये अच्छी चीज है, नहीं छाछ रही। क्यों नहीं छाछ रही? क्योंकि मांस मछली अंडा शराब खाने की आदत है, कुकर्म करने की आदत है, और भक्ति के मार्ग में कुकर्म छोड़ना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और इसको छोड़ने के लिए आपके पास में शक्ति नहीं है, तो आप बहाना लेते हो कि भक्ति हमारे घर में सूट नहीं करती है। जब जब कोई भक्ति किया है तब तब जो है घर में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। मेरे को बताइए, आप जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, ये सब ने क्या भक्ति किया है तभी एक्सीडेंट हुआ है? जितने लोग मरे हैं, क्या इनके भक्ति हुई है घर में तभी ये लोग मरे हैं? जिनके लोगों के घर में चोरी हुई है, तो क्या ये सब भक्ति इनके घर में हुई इसलिए हुई? जिनके घर के लोग जेल में सड़ रहे हैं, इनके घर में क्या भक्ति और साधना थी इसलिए सड़ रहे हैं? रावण के घर में कितनी भक्ति थी, पूरा परिवार मार डाला गया था, गलक पोत सवाव लखनाती ता रावण कर दिया नबाती। भक्ति थी ही नहीं। भक्ति अगर होती, गुरु की भक्ति और सत्संग होता, तो रावण की ये दशा ही नहीं। भक्ति तो आपको हमेशा कष्टों से बचाने वाली है, दुखों से बचाने वाली है, पीड़ा से बचाने वाली है। और भक्ति सबको छाजती है। जो दुष्कर्म करना चाहता है, खान पान सुधारना नहीं चाहता है, वो भक्ति ना छाजने का बहाना लेता है। और बाकी भक्ति एक ऐसी चीज है जो सबको छाजती है और सबका इससे कल्याण होता है। और भक्ति के बारे में बताया भी गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बड़े भाग्य पाय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। सारी बुराइयां तुम्हारे घर में छाज जाती हैं, सब दुष्कर्म छाज जाते हैं, व्यभिचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी सब छाज जाती है। भक्ति जो एक अच्छा काम है, राम भगवान को छाज गई, कृष्ण भगवान को छाज गई, ब्रह्मा विष्णु महेश को छाज गई, उनको सबको सूट कर गई, हनुमान जी को सूट कर गई। भक्ति सबके लिए अनुकूल हुई, सबका कल्याण किया भक्ति ने। तुम क्या इनसे कोई बहुत बड़े महान हो जो तुमको भक्ति से डिस्टर्ब कुछ हो रहा? भक्ति से कोई डिस्टर्ब किसी को होता ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जिस समय आपने भक्ति शुरू किया है उसी समय कोई घटना घटित हो गई, योग संयोग बस, अब तुमने उसको भक्ति से जोड़ दिया। भक्ति से जोड़ना उचित नहीं है। क्या जो लोग भक्ति करते हैं उनका एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या लोग जो भक्ति करते हैं उनके जानवर पशु नहीं मरते हैं? क्या जो लोग भक्ति करते हैं उनके यहाँ चोरी नहीं होती है? क्या जो लोग भक्ति करते हैं क्या उनकी दुकानें ठप नहीं होती हैं? क्या जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग भक्ति जो लोग नहीं करते हैं, क्या उन लोगों के घर में गरीबी नहीं आती है? क्या उनके घर में किसी की मृत्यु नहीं होती है? ये आपका सोच ही झूठा है, व्यर्थ का सोच है। भक्ति सबको छाजती है, सबको सूट करती है। भक्ति एक अच्छा मार्ग है। भक्त का मतलब होता है एक अच्छा इंसान। भक्त का मतलब होता है कोई पवित्र महान पुरुष का ध्यान लगाने वाला, कोई महान व्यक्तित्व, उस नाम का उसको भक्ति कहते हैं। भक्त ऐसा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। भक्त वह है जो मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम आदि सभी बुराइयों से दूर रहता है, वही भक्त है। और ऐसे महान गुरु के चरणों में श्रद्धा जोड़ रखा है, उनका प्रवचन सुनता है, उनका ध्यान करता है, उनकी सेवा करता है, अपनी कमाई का कुछ अंश उनकी सेवा में लगाता है, समय दान भी करता है, श्रम दान करता है, धन दान करता है, परमार्थ के लिए धर्मार्थ के लिए, और गुरुदेव के प्रवचन भी खूब ध्यान से श्रवण करता है। वो भक्त हमेशा भवसागर से तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है, उसके घर में सुख शांति आती है। हमसे जुड़े हुए बहुत से भक्त लोग हैं जिनके घर में कभी भक्ति नहीं थी, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई भक्ति नहीं करता था, जिनके परिवार में बाप दादे भी भक्त नहीं थे, गुरु मंत्र नहीं लिए थे, सब निगुरा थे। वे लोग भक्ति से जुड़े और सत्संग की तरफ मुड़े और गुरुदेव के चरणों में आकर पड़े, तो जो गरीब थे वो अमीर बन गए, साइकिल से चलते थे वो कार से चलने लगे, जिनके पास में
टीन शेड का मकान था, 3 मंजिल का, अब ईंट सीमेंट का बढ़िया मकान बन गया। जिनके पास में गांव में घर था, अब सिटी में भी उनका घर बन गया। और जिनके बच्चे नहीं होते थे, बच्चे भी हो गए। और जिनके घर में दुख द्वंद कलेश झगड़ा लड़ाई होता रहता, वो भी सब बंद हो गया। सुख शांति सम्मान के साथ में जिंदगी जी रहे हैं और कह रहे हैं जो कुछ मिला है सब आपकी कृपा से मिला है। और जब से हम आपसे जुड़े हैं, आपका प्रवचन सुने हैं, तब से हमारी बहुत उन्नति हो रही है। अभी जहां मैं ठहरा हूं तोनहा गांव, डिस्ट्रिक्ट अररिया, बिहार में, यहाँ के भक्त ओम प्रकाश मेहता जी हैं। वे कहते हैं जब से मैं आपका प्रवचन सुना हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, तब से मेरी बहुत उन्नति हुई है, सब दुख मिट गया है, मैं अमीर हो गया हूँ, सेठ जी लोग कहने लगे हैं। और मैं बिजनेस भी करता हूँ, किराना मर्चेंट की दुकान मेरी है, और 4 व्हीलर गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, मकान भी पक्का बना लिया हूँ, और सब कुछ सुख शांति आ गई है। और सब ये 4-5 साल में उन्नति हो गई है। और कोई नशा नहीं करता हूँ। आपके बताए रास्ते पर जो चलेगा, जो आपकी भक्ति करेगा, आपसे प्रेम करेगा, वो कभी दुखी नहीं रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा। हमें बड़ा आनंद है, आपका प्रोग्राम कराया, आपका ध्यान लगाया। हमारा बेटा भी 72% अंक लेकर पास हुआ है, जबकि हम गांव के रहने वाले हैं, फिर भी बेटा पढ़ने में टॉप कर गया। तो आपकी कृपा से, आपकी भक्ति के पुण्य से आज हमारा नाम कितनी दूर तक यश फैल गया है। ओम प्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता कौन है? अब गुरुदेव, मुझे तो सब कुछ भक्ति से ही मिला है। तो दुनिया को जैसा भी उनकी सोच हो, लेकिन मेरी श्रद्धा बहुत है। तो मैंने कहा हमारे किस सत्संग से तुम प्रभावित हुए? तो उसने बताया आपने सत्संग सुनाया था कि पत्नी की बात मानोगे तो आप कभी गरीब नहीं रहोगे। तो मैंने उसी दिन से पत्नी से सलाह करके और उसकी बात मानकर आपस में मिलजुल कर काम करता हूँ। 3-4 साल में ही मैं अमीर बन गया हूँ। अन्यथा उसके पहले पत्नी की बात नहीं मानता था, जिद करता था, गुस्सा भी करता था, झगड़ा हो जाता था। अब सहन शक्ति भी आ गई है, गुस्सा भी कंट्रोल है, सरल स्वभाव है, पत्नी को भी आदर से रखता हूँ, पत्नी भी हमारा बहुत ख्याल करती है। और हमारे बच्चे भी सब आपका सत्संग सुनकर अच्छे स्वभाव के हो गए हैं। भक्ति ने मेरी जिंदगी को फूलों जैसा बना दिया है, खुशबूदार बना दिया है। हम परम सुखी हैं। तो जो लोग ये कहते हैं भक्ति हमारे घर में सूट नहीं करती है, छाजती नहीं है, भक्ति से हमारे घर में नुकसान होता है, वही इस बात को झूठ कहते हैं। उन लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए। भक्ति करके देखिए, भगवान राम को भक्ति से कल्याण हुआ, कृष्ण का भी कल्याण हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का कल्याण हुआ, हनुमान का हुआ, प्रहलाद का हुआ, ध्रुव का हुआ, राजा परीक्षित का भी भक्ति से कल्याण हुआ। भक्ति से ही सबको मुक्ति मिली है, भक्ति से ही शांति मिली है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये झूठ मत बोलो, फालतू बात मत बोलो। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ खाना पीना चाहते हो, खुराफात करना चाहते हो, आचरण सुधारना नहीं चाहते हो, इसलिए कहते हो हमारे घर में कोई कभी भक्ति नहीं किया, इसलिए भक्ति सूट नहीं करती है। तुम्हारे घर में कभी तुम्हारे पूर्वजों ने ट्रैक्टर से खेती नहीं किया था, अब तुम ट्रैक्टर से खेती करते हो, कैसे सूट कर रहा ट्रैक्टर? तुम्हारे घर के पूर्वज कभी भी कार से नहीं चले थे, एरोप्लेन से नहीं चले थे, अब तुम खुद की कार रखे हो, एरोप्लेन रखे हो, वो कैसे सूट कर रहा, कैसे छाज रहा है? तुम्हारे घर परिवार के पूर्वज लोग, तुम्हारे माता पिता कभी भी टीचर नहीं बने थे, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, खेती बाड़ी ही करते हैं। अब तुम टीचर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, सब कुछ तुम बन गए, सब सूट कर गया, लेकिन भक्ति केवल नहीं सूट कर रही, क्योंकि उल्टा पलटा खान पान है तुम्हारा, इसलिए तुमको भक्ति सूट नहीं करती है। और भक्ति सूट तुम्हें करेगी अगर आप अपना सुधार करना चाहें, तो भक्ति तुम्हारा कल्याण कर देगी, बिल्कुल सूट करेगी। पहले कच्ची सड़कों पर चलते थे तुम्हारे माता पिता पूर्वज, अब तुम डामर रोड पर चलते हो, 4 लेन पर चलते हो, 6 लेन पर चलते हो, तो ये कैसे सूट कर रहा? ये सब नया है कि नहीं है? तो तुम्हारे पूर्वजों के पास में उतना ज्ञान नहीं था, या उनको सत्संग नहीं मिल पाया, या कोई ऐसे महान पुरुष से भेंट नहीं हो सकी, या उनके संस्कार उदय नहीं हुए, उनको भक्ति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो जो तुमको सत्संग भी मिला, संत महान पुरुष भी मिले, गुरुदेव के दर्शन हुए। अब ऐसे अवसर को पाकर के मत चूकिए, गुरुदेव से गुरु मंत्र लीजिए, भक्ति कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, जिंदगी में नए ढंग से जीना सीखिए और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के सुखी हुइए। इन भ्रांतियों में, इन आडंबरों में मत फंसिए, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ये कोई विश्वास करने योग्य बातें नहीं हैं। आप विवेक करो, आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।